हाँ भाई, पहले प्रांजल की बात सुनते हैं अच्छे से। प्रांजल आ गई? सर हाँ बेटा, प्रांजल बोल रही थी तुम कुछ। सर मैं ये पूछ रही थी कि कॉस ऑफ कॉस एक्स को आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक है। ओके सर। अब आगे अगला बच्चा, क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर हमने जैसे उसकी डिफरेंशिएशन करी साइन ऑफ कॉस एक्स की, उसका फायदा क्या ठीक है, हुआ करने का? फायदा अभी बाद में बताऊंगा। फायदा तुम्हें फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर या मैथमेटिक्स वाले टीचर ये बोलेंगे बेटा डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके आंसर आएगा। तो तुझे डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मशीन की। ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है ना साइन ऑफ कॉस एक्स। अब सर डिफरेंशिएशन फिर करके आता आंसर के क्या? अंदर भी तो कॉस ऑफ कॉस एक्स ही बना है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कब कहा था कि डिफरेंशिएशन करके कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, एक नई मशीन जनरेट होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें साइन ऑफ कॉस एक्स को तोड़ना था। डिफरेंशिएशन तोड़ना थोड़ी होता है बेटा। ओके सर, उसकी फॉर्म चेंज डिफरेंशिएशन, करिए बस। हाँ, उसकी एक नई मशीन बनाई है। अब उस मशीन का फायदा क्या है वो एक बाद की कहानी है। जैसे पहले तेरे पास कार थी, तूने कार के पीछे एक बड़ा सा वो लगा लिया, बोकर टाइप चीज, उसमें ज्यादा सामान रखने के लिए। समझ रहे ना, उस मशीन को चेंज किया हमने। अब उसका फायदा क्या है ये बाद में पता लग जाएगा तुझे धीरे धीरे। अभी ओके सर। डिफरेंशिएशन करनी कैसी है ये एक कहानी सिखा रहा हूं मैं इस लेक्चर में। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी सर। किसी के मन में और कुछ हो तो पूछो यार। तो सभी के ओके है ना? सर क्या कहते हैं हम ये सर मेरा कहते भी हैं एक डाउट ये है सर। हाँ 2 मिनट पहले हर्ष की बात सुन ले। हाँ हर्ष बोल। सर क्या कहते हैं ये जो आपने रूल अप्लाई किया था तो क्या कहते हैं ये हम किसी भी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी के मतलब जाने की? सर मींस जैसे आपने क्या कहते हैं cos x बाय x था तो आपने क्या कहते हैं इनटू d cos x बाय dx कर दिया था, तो हम किसी के साथ भी ये कर सकते हैं अगर क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ना आ रहा हो। हाँ किसी के साथ भी जुगाड़ लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा क्लियर हो जाएगी और। ठीक है। सर हाँ शोभित बोल। सर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि हमारे पास कोई सी भी कर्व का एक छोटे से पॉइंट की एक लाइन की वो आ जाए, क्या कहते हैं, इक्वेशन। नहीं तो सर अगर नहीं, कॉम्प्लेक्स, वो नहीं करते सर जो वो तू कह रहा है। शो आधी नॉलेज है, आधी बात है। दिन वाले। उन्होंने कुछ ओके सर। नहीं, मतलब उन्होंने अपने रिस्पेक्ट में बताई, ऐसे नहीं कि उन्होंने गलत बोला या कुछ और किया। जब उन्होंने सही कहा, बट अभी उस बात को मैं नहीं डिस्कस करते। एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन करके ना एक कर्व जनरेट होती है, एक नई। मान ले ये एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व की हम इसकी डिफरेंशिएशन करके, ये एक फंक्शन है, एक मशीन है, इसकी एक छोटे से डिफरेंशिएशन पॉइंट का करके ना, ढूंढते हैं हम। नहीं एक छोटे से पॉइंट का नहीं, एक कर्व, एक नई कर्व जनरेट कर रहा हूं मैं, जिसके में क्या हो रहा है कि जब यहां पे वेरिएबल की वैल्यू पुट हुई तो इस टेंजेंट की स्लोप आ गई, इस टेंजेंट की स्लोप आ गई इस कर्व के ऊपर। ये डिफरेंशियल कर्व है। तो इन बातों पे अभी नहीं जाते, जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा शोभित। दे थोड़ा सा टाइम, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, जब इस पे बाऊंगा तो ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि हम साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों लिखते हैं, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अभी उसको सीखने का अपने पे कोई फायदा नहीं है, तो मैं उन बातों पे नहीं जा रहा हूं, वो सिर्फ वेस्ट ही करेंगे टाइम को, या फिर मैं वो तुम्हें अपनी नॉलेज दिखाऊंगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने पिछले साल करवाया था बच्चों को, बट उससे मुझे फायदा कुछ नहीं लगा। बच्चों को सिर्फ ऐसे पता लगा कि हाँ सर को आता है, सर को बहुत आता है, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है यार। समझ गया सर। हाँ अभी टाइम आएगा तो बैठ के करेंगे ना बात। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मशीन के हम डरे ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएशन करनी आ जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है सबको? अब तुम लोग खुद करके दिखाओ। तो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देता हूं, खुद मन से करना, ठीक है। अगर हो गया तो कहानी खत्म है, अगर नहीं हुआ तो देखेंगे आगे। लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, मन से, मन से इसकी डिफरेंशिएशन करो। लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, लॉग में ये सारा चीज पुट हो रहा है, कॉस में ये साइन एक्स पुट हो रहा है। करो बेटा मन से। बेस क्या है? हैं? बेस डन सर। बेस, बेस ई होता है यार, मैंने बताया तो था, मैथ में कुछ नहीं होता जब। डन सर। कार्तिक का हो गया?
क्या बात है यार, सर नाइन्थ वाले डन। तेज हो रहे हैं। सर डन। वेरी गुड, डन। सर डन। वेरी सर गुड, डन। Done. वेरी गुड, सर डन। Sir, done. वेरी गुड। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी आप लोगों से यार, नाइन्थ वाले बच्चों से खासकर। सर डन। सही काम कर रहे हो आप, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया बात है। वीनस आई है क्या? सर डन। वीनस नहीं आई, दिख तो नहीं रही कहीं, आना चाहिए था यार उसको। और कौन है? उत्सव भी आया है, क्रिश भी दिखा था। अच्छा वीनस आई है, वीनस फोटो तो दिखाओ। देखें सोते हुए तुम। उत्सव भी आ गया, हर्षित भी आ गया। नेटवर्क नहीं आ रहा सर इतना। रजाई में कहाँ बेटा नेटवर्क आता है, तब बाहर निकलना पड़ता है। चलो भाई, जब मैंने मैथ में बेस नहीं लिखा तो मान लो नेचुरल बेस होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। मैथमेटिक्स के टीचर से नहीं पूछना क्या बेस होता है, वो नेचुरल मान के चलते हैं। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या लेना देना है वो पता नहीं मुझे, बट हम लोग नेचुरल मानते हैं ई। अगर लिखा नहीं है, अगर लिख दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर नहीं लिखा तो नेचुरल है ई। हम मैथमेटिक्स में कुछ नहीं लिखा होता तो ई मानते हैं। और ज्यादातर जहां तक मुझे थोड़ी सी नॉलेज है केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो वो लोग 10 मानते हैं अगर कुछ नहीं लिखा होता, Yes. तो मानने की बात है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि वहां पे आपको सर ने तो ये कहा था, यहाँ पे मुझे कहो शिवम सर ने ऐसे कहा था। भाई सर अपनी जगह पे बहुत सही है, ठीक है। और शायद जितना सर एक दिन में पढ़ते हैं, मैं तो साल में भी नहीं पढ़ता उतना। शुभम सर की अगर बात करूं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जितना वो एक दिन में पढ़ते हैं मैं तो साल में भी उतना नहीं पढ़ता हूँगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, मुझे 1% इस बात में डाउट नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं वो। तो फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है यार, पढ़ना ज्यादा पड़ता है उसके लिए। मैथ का तो क्या ही है, एक बार सीख लिया तो भूलते थोड़ी है कोई। अब इस बात को ध्यान से समझो कैसे करना है, देखना अभी एक्स के रिस्पेक्ट में तो आता ही नहीं अपने को, तो कोई बात नहीं, दिमाग तो है। तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ cos ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल तो आता है, log ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल तो आता ही है, cos ऑफ sin x। अब भाई इसको लिखा था तो इसको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, cos ऑफ sin x। अब विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का क्या फायदा है, फिर से नहीं होना, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू sin x करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, मतलब cos ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, इसको आता था भाई। अब d ऑफ sin x लिखता हूं, साथ में x लिख देते हैं। अभी भी तो देखना नेट उसी चीज की डिफरेंशिएशन हो रही है जो निकालना था अपने को, नेट उसी चीज की तो डिफरेंशिएशन हो रही है। अब बस लिख दिया। तो cos ऑफ x, cos ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या होता है, 1 बाय वेरिएबल cos ऑफ sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल माइनस साइन ऑफ वेरिएबल साइन ऑफ sin x। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ x। किसका बना था ये, अब इसको काट मत देना, ये sin x को ये sin x के काट मत देना, सर ये पूरी मेरा एक ही बना में था। मेरा भी यही बन गया था। मेरा भी Very सेम। good. इसको आगे 10x लिख ले, 10 ऑफ sin x। हाँ लिख सकते हैं बेटा, बट जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी डेप्थ में नहीं जाना, लिख सकते हैं प्रांजल। इसको Okay, काट मत देना गधो, इसको काट मत देना, पहले ये मेरी बात सुन लो यार सारे, इसको काट मत देना, ठीक है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये साइन के अंदर साइन एक्स पुट हो रहा है, भाई समझ गए ना बात। यस सर। भाई मैथ को फाड़ फाड़ कर दो, ठीक है, ज्यादा भी नहीं सीखना, काट के कहीं आंसर सीधा ही शो कर दो। साइन एक्स से साइन एक्स उठ गया, कॉस एक्स कॉस एक्स, कल साइन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, -1।
ठीक है, ऐसे मत करना, जो मेरे जैसे हैं वो ऐसे मत करें। वर्षजोत पता लग गया ना तुझे, काफी Yes, sir. तेज है। ये पता लगी, सभी उड़ा दिया। सर आंसर तो जी -1 नहीं आ गया। तेरी। चलो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से। tan ऑफ साइन ऑफ log ऑफ cos x करके दिखाओ भाई। tan ऑफ साइन ऑफ log ऑफ cos x अच्छे से लिखो, मन से करो। ये सबसे कम। वेरी गुड। Sir, done. Sir, done. Done, sir. वेरी गुड। सर डन। ठीक है आदित्य। यार भाविक क्यों नहीं आया? ठीक है उत्सव, श्रेयस, हर्षप्रीत, तनुश्री, ये लोग आए नहीं। कमाल की बात है यार। ये तो चलो। हर्षप्रीत बोली। हाँ ठीक सर है। एक काम आती है वैसे डिफरेंशिएशन कहीं पे? अब बहुत काम आती है यार, इसके बिना तो चलता ही नहीं इंजीनियरिंग में कुछ भी। जैसे मशीन प्रैक्टिकल में बहुत काम आती है भाई। प्रैक्टिकल में ही बात कर रहा हूँ। जो चीज प्रैक्टिकल में काम आती है वही चीज हम ज्यादा आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईटी के सिलेबस में। ये बात याद रखना। वो पेपर आपको तैयार करने के लिए है, वो ऐसे ही नहीं है, कोई बकवास पेपर नहीं है। फिल्टर करता है वो अच्छे बच्चों को, कि किनके पास वो नॉलेज है, किनके पास वो काबिलियत है कि वो अच्छे इंजीनियर बन पाए। और ये बहुत काम के टूल्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये सारे करवा दूंगा मैं तुम्हें 1-2 दिन में ही बस। कल सुबह क्लास रखा करेंगे ना यार, अब हर रोज 4-5 दिन क्लासेस रखेंगे सुबह। आज डिफरेंशिएशन कराई है, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ताकि तुम लोग जब फिजिक्स केमिस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कोई, जहां पे भी आप लोग रहोगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको करें। इसकी डिफरेंशिएशन अगर किसी ने लिखी हो अच्छे से, थोड़ा ढंग से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी थी हमें, तो कैसे करते? तोड़ते पहले तो इसको। अब मैं तोड़े बिना लिखता हूं, ठीक है, बिना तोड़े लिखता हूं। पहले tan की डिफरेंशिएशन करेंगे। tan की डिफरेंशिएशन होगी सीकेंड स्क्वायर, वेरिएबल ये लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ log ऑफ cos x। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ऑफ log ऑफ cos x की, वो बनेगी cos ऑफ log ऑफ cos x। उसके बाद log ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो बनेगी 1/cos x। फिर cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो बनेगी माइनस साइन x। क्या ये बना सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरुआती दिनों में आप लोग लिख के देख लेना, फिर आप ऐसे करने लग जाओगे, अंदर के अंदर चलने लग जाओगे। वैसे जब आपके दिमाग में वो आ जाएगा तो आप ऐसा लिखना बड़ा इजी रह जाएगा। ठीक है, ये बन गया ना? Yes, sir. Yes. बस मेरे भाई बहन ये ध्यान रखें, इसको कटिंग मत कर दें। ये cos x को इस cos x से मत उड़ा देना कहीं चक्कर में ठा। ठीक है, ये बात लिख लो, कमजोर दिल के हैं जो लोग, कि cos ऑफ cos x को उड़ाना नहीं है। और तू लिख ले अर्श जो ध्यान से, मुझे डर लगता है तेरा कैसे काम करेगा टाइम आने पे। ठा मत कर देना, ठीक है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें थी डिफरेंशिएशन की मेरी तरफ से। इससे आप लोग +1 की आरडी में से डिफरेंशिएशन चैप्टर, +2 की आरडी में से भी डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म कर सकते हो, या फिर मैं आपको एलडीए भेजूंगा, आप वो कंप्लीट कर देना। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में एलडीए डाल दूंगा। Yes, sir. भेज दो। सर +1 की आरडी में डिफरेंशिएशन नहीं दिखा था सर। सर डेरिवेटिव्स है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स के है। नाम से। शर्म कर ले, ये डॉक्टर लोग बता रहे हैं यार। ये बातें ना तुम लोग दिमाग मत मेरा खराब करो। बस जिसको जहां से मिलता है नेट से क्वेश्चन निकाल लो और क्वेश्चन कर लो। बात तो क्वेश्चन करने की है। मैं एलडीए डाल दूंगा यार ग्रुप में, दे दो, 1-2 घंटे दे दो मुझे थोड़ा घर पे काम है यार, इसलिए मैंने आपकी सुबह क्लास ली है। समझा करो, थोड़ी सिचुएशन डाइसी है। ठीक है, तो काम करो,
अच्छे से, ठीक है। अब सुबह क्लासेस रखा करेंगे यही टाइम पे, ताकि वो थोड़े थोड़े आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं, ठीक है। सर उसके बाद पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। सर जो हाँ इवनिंग भाई वाली बोलो। क्लास है वो है आज? हाँ बिल्कुल है यार, वो तो है ही है, ठीक है। वही क्लास है लक्ष्य की ऑफिशियल, रोटी चलती है भाई उससे। ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप क्वेश्चंस निकालो। जो अच्छे बच्चे हैं वो ग्रुप में क्वेश्चंस डालते रहना, जैसे नेट से निकाल के कोई पीडीएफ डाल दी, आपस में डिस्कस कर ली। आपस में जितना कोऑर्डिनेट रहोगे, जितना आपस में यूनिटी बना के रखोगे, उतना ही आप लोगों के रैंक इंप्रूव होंगे, जितना एक दूसरे के साथ दोगे आगे बढ़ने में। बात समझ रहे हो? अब जैसे मन कंवल डालता होता है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कई बार वीडियोस भी डाल देता है, बस भाई मेरे वीडियोस मत डालियो, ठीक है। सर मैं डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करोगे। पाऊँ? क्वेश्चन हाँ पाऊँ क्वेश्चन, पीडीएफ? हाँ वो ग्रुप पे छपा दी, ठीक है। तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ डिस्कस भी कर लांगे, ठीक है बेटा। हैव अ गुड डे, ओके अच्छे से सर। पढ़ो, अब सोना मत, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। दिस इज अ टाइम टू स्टडी हार्ड, अच्छे से तैयारी करो, बेड से दूर हो जाओ थोड़ा, नहीं तो बेड में ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है, वो खींच लेगा आपको। दूर रहो बेड से। हैव अ गुड डे, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।